इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पर ये वायरलेस माउस है, कभी कभी ये चल नहीं पाता है। अगर चल नहीं पाता है तो हमें क्या करना चाहिए अगर ये नॉट वर्किंग प्रॉब्लम फेस कराता है यहाँ पर। तो देखिए, कुछ यहाँ पर सेटिंग्स आपको इसकी देखनी पड़ेगी, कुछ यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ेगा जो हम इसमें कनेक्ट करते हैं। अगर उन अपार्टमेंट में दिक्कत होती है तो ये वर्क नहीं करती। देखिए, सबसे पहले इसके सेंसर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि जब हम इसको लगते हैं तो क्रूसर वगैरह या फिर जो स्पीड वगैरह है वो सब चीज़ इसी से ही निकलती है, सेंसर वगैरह से। तो ये देख लीजिएगा, सबसे पहले हम इसको यहाँ से खोलते हैं तो एक USB जो है यहाँ पर इसके साथ होती है, ठीक है, वो इसके साथ हमेशा रहनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्टर पर आ जाए, सेंसर कैसे देखने हैं अब इसके। देखिए, जैसे ये मैं यहाँ पर अब जो है अपनी इसमें बैटरी को लगा देता हूँ, इसकी सेल को लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ से हम इसको इस तरीके से सेट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सेल में भी दिक्कत आती है, नहीं लग पाती है उनसे। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से ये वाला जो एंगल है आपको जो यहाँ पर छोटा एंगल है, मतलब स्प्रिंग नहीं है, वो ये वाली साइड लगाइएगा और इस तरीके से ये वाली लगाइएगा। तो सबसे पहले हमें सेंसर देखने हैं यहाँ पर लगाकर, तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो ये एक बार जलेगी यहाँ पर, देखिए दोबारा देख लीजिए, एक बार यहाँ पर ये टच होते ही चलेगी। अगर ये नहीं चलती है, बल्ब नहीं जलता है, तो प्रॉब्लम आती है इसमें। अब दूसरी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर इसकी USB है, ठीक है, ये जो है आपको किसी फ़ोन में या लैपटॉप में जब आप लगा रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसके सेंसर को जलाती है, क्योंकि ये जब ही चलेगा जब ये यहाँ पर USB मिलेगी। अब इसको साफ़ क्लीन कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप साफ़ या क्लीन ना करें इसको, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है कि इसको साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये गंदा रहता है। अब मैं यहाँ पर इसकी बैटरी पोर्ट को या बैटरी चेक करने के बाद, अब जब यहाँ पर देखिए, मैं अपने फ़ोन में आपको लगा कर दिखा देता हूँ इसके सेंसर यहाँ पर कितने वर्क करते हैं। मैं सबसे पहले OTG में लगा लेता हूँ इसे, तो हम फ़ोन में लगा रहा हूँ, लैपटॉप में नहीं लगा रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से जो है इस एंगल में कर लेता हूँ। तो इसके सेंसर पर नज़र मारिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम सेटअप कर लेते हैं और लगते ही इसके सेंसर देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो इसकी लाइटें हैं ये जल जाएंगी। अगर नहीं जलती हैं तो इसमें दिक्कत आती ही आती है। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं सही से इसको लगा लेता हूँ, कभी कभी ये गलत भी लग जाती है और हमें यहाँ पर सही लगानी पड़ेगी इसको और सही से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लगाते हैं जैसे कि, तो ये यहाँ पर अगर जलता है तो ठीक है, नहीं जलता है तो एक दो बार इसे लगाकर और फिर इसको यहाँ पर लगाकर डालिएगा। अगर इस तरीके से उसके बाद ये जला रहता है, यानी कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आप देखें यहाँ पर कि ये जो माउस है यहाँ पर हमारे फ़ोन के अंदर चल रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर ये चल रहा है। तो इतनी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं इसमें। बैटरी की दिक्कत होती है, क्योंकि बैटरी में सेल भी नहीं होती कभी कभी, क्योंकि इसके सेल में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान से चेक कर लेनी है, तो तभी इस चीज़ को आप प्रोसेस में लाइएगा। इसको बहुत जल्दी ख़राब मत मान लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत आती ही है इसमें। जैसा अभी आपके सामने मैंने दिक्कत दिखाई थी, लगा हुआ इसमें था लेकिन बैटरी पोर्ट को निकाल कर दोबारा डाला तो चल गया। तो ये इन चीज़ों की वजह से दिक्कत आ सकती है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।